बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम शिव का सावन में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। सावन का पुण्य मास है और ऐसे में हम भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं। तो भगवान शिव की वंदना में चंदन का क्या महत्व है, त्रिपुंड आदि का क्या विशेष महत्व है, आदि बातों को आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार झा जी। आचार्य श्री बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। तो आचार्य श्री आपने भी तिलक लगा रखा है और हम जानना चाहेंगे कि भगवान शिव की वंदना में चंदन का उनसे क्या संबंध है। देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है, एक सूत्र याद आ गया जी। तो उस सूत्र में ये है कि देवम भूत्वा देवम यजेत। अच्छा। देवम भूत्वा, पहले आप खुद देवता के तरह बनिए जी। फिर देवम यजेत, फिर देवताओं का यजन करे, यज्ञ करे। ठीक। तो अब यहाँ पर कहने का भाव, आप चंदन से संबंधित बात कर रहे हैं, तो भगवान शिव के लिए त्रिपुंड अर्थात वो भस्म को धारण करते हैं, भस्म लगाते हैं जी। तो जैसा हमारा देवता है, जैसे हमारे इष्ट हैं जी। हमें भी उसी प्रकार से अपना स्वरूप बनाना पड़ता है जी। ठीक। तो बनाने के लिए ये बताया गया, शास्त्रों में कहा गया, जैसे विष्णु के जो पूजन करते हैं, जो विष्णु का ध्यान करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। जी। जो शिव का ध्यान करते हैं, जो शिव का पूजन करते हैं, ऐसा संप्रदाय बांटा गया है, बटा हुआ है। तो शिव को मानने वाले क्या है, शैव कहलाते हैं। जैसे हमने ये जो तिलक आप देख रहे हैं लगा रखे हैं, ठीक है, तो ये शक्ति का है उपासक जी, अर्थात भगवती का उपासना करते हैं, इसलिए हम लाल चंदन लगाते हैं जी, रक्त चंदन हम लगाते हैं। तो यहाँ पर में जो आपने चर्चा की कि भगवान शिव के लिए, तो शिव के लिए भस्म लिखा हुआ है, श्मशाने स्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा। ठीक। तो बाबा तो पशुपति है। ठीक। तो पशुपति है, आशुतोष हैं। आशु मतलब होता है शीघ्र, तोष मतलब होते हैं प्रसन्न, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वही आशुतोष हैं। तो उनके लिए आप जब जाते हैं कहीं, मान के चलिए आप महाकालेश्वर गए होंगे, महाकाल, तो आप देखते हैं कि वहाँ पर जब भस्म आरती में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर में धोती भी कैसे बांधते हैं, और बिना धोती से एंट्री है ही नहीं जी। क्यों? क्योंकि बाबा का जो पूजन करना है तो बाबा के तरह बन करके जाइए। आप अगर किसी और रूप में, किसी और वेश में जाते हैं तो फिर वो आपका नहीं है। ये हमारा कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई है, ये हमारा पहचान है। और तिलक के बिना हमारे शास्त्रों में तो बहुत बड़ी बात कही गई है जी। इसीलिए माथे पर तिलक होना तो परम अनिवार्य है जी। चाहे आपके जो भी इष्ट हो जी। अगर आप शिव के उपासक हैं तो भाई त्रिपुंड लगाइए। ठीक। और त्रिपुंड आपको धारण करना चाहिए, ये शिव के लिए है। अगर आप विष्णु के उपासक हैं, नारायण के हैं, तो उसमें देखते हैं ऊर्ध्व पुंड टाइप का लगाते हैं। फिर सिया राम जी के हैं तो उनका भी एक अलग हो जाता है, गौड़ संप्रदाय का अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तो तिलक परम आवश्यक है। और इससे क्या मिलता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम। जिनके ललाट पर तिलक है वो दीर्घायु होते हैं, ये शास्त्र कह रहा है जी। बलम, बलशाली होते हैं, यश की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है जी। तो आचार्य श्री शिवलिंग पर चंदन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, शिवलिंग पर में चंदन हमारे पूजन का एक अंग है। जैसे हम षोडश उपचार विधि से जब हम पूजन करते हैं तो स्नान ध्यान करने के बाद जब हम शिवलिंग का स्नान ध्यान करवाते हैं, पूजन करते हैं, वस्त्र आदि उपवस्त्र लगाते हैं यज्ञोपवीत, उसके बाद सीधा चंदन का बात आ जाती है। तो चंदन लगाना, तो उसके लिए मंत्र भी दिया गया है, वैदिक मंत्र है, ओम त्वाम गंधर्वा अघनां स्वामीन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यत। ये यजुर्वेद के अंतर्गत ये मंत्र आता है। इन मंत्रों के द्वारा हम भगवान को चंदन लगाते हैं। ठीक। स्वयं जब लगाते हैं तो उसके लिए भी एक पौराणिक श्लोक है, चंदनस्य महते पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। पवित्रम, सब प्रकार के पवित्रीकरण हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, जो भी पाप ताप संताप है वो नष्ट हो जाता है।
चंदन लगाने से। चंदनस्य महते पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा उस वंश में, परिवार में, राष्ट्र में भरण पोषण होता है। तो आचार्य श्री, ये तो प्रयोग आपने बताया जी। तो भगवान शिव को किस चंदन से उनकी पूजा करें? हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, भगवान शिव के लिए वैसे श्वेत चंदन कहा गया। जो श्वेत चंदन है ना, वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। श्रीखंड चंदन जो है ना, वो बड़े प्रिय हैं। भस्म जो है ना, वो बड़े प्रिय है। इन सब चीज़ों से भगवान शिव को तिलक करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। जी। ये तो जो शिव परिवार है, गणेश भगवान हो गए, जी। कार्तिक भगवान, माता गौरा हो गए, जी, तो क्या जी। उन्हें भी ये चंदन लगा सकते हैं? देखिए, नहीं, माता के लिए तो लाल चंदन ही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सौभाग्य के लिए ना, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप सिंदूर माता को अर्पण करिए, लाल चंदन माता को अर्पण करिए। श्रीखंड चंदन एक ऐसा है जो हम हर एक देवी देवता को लगाते हैं। श्रीखंड हम भगवान को चढ़ाएं, जी। ऐसा वर्णित है जी। तो क्या वो आसानी से उपलब्ध है? हाँ, अब ये तो थोड़ा सा है, आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप व्यवस्था करना चाहेंगे तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। जी। सब का सब संभव हो जाता है, बशर्ते भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए है। तो ये श्रद्धा और अगर भाव है तो फिर असंभव क्या है। जी। तो त्रिपुंड हम लोग बनाते हैं चंदन से। जी। तो त्रिपुंड बनाने का क्या कोई विधि है? कैसे हम त्रिपुंड बना सकते हैं? देखिए, ये जो त्रिपुंड है ना, ये त्रिपुंड अब जब हम ललाट पर में धारण करते हैं ना, तो ये 3 प्रकार से। वैसे अब एक चीज़ और याद आ गई, बहुत अच्छी बात आपने कही कि 3 प्रकार के ताप हैं इस जीवन में, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के जो ताप है ना, जैसे ही हम यहाँ पर में जन्म लेते हैं, इस पृथ्वी पर में आते हैं माँ के गर्भ से निकलने के बाद, तो 3 प्रकार के ताप जो है वो हमें प्रभावित करते हैं। अब इससे हम प्रभावित न हो, जी। इन 3 प्रकार के तापों का नाश हो, ताकि मैं अपने चतुर्थ पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाऊं। वो देखिए, 3 ताप आपको प्रभावित कर रहे हैं और 4 जो आपका मुख्य टारगेट है, जिसके लिए आप यहाँ इस संसार में आए हैं, वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चतुर्थ पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए आप आए हैं। तो इन 4 प्रकार की सिद्धि कैसे होगा? जब इस 3 प्रकार के ताप आपको प्रभावित न करें। जी। और ये ताप तब प्रभावित नहीं करेंगे जब आप धर्मानुचरण करते हैं। जी। धर्मेन हन्यते व्याधि। जी। सभी प्रकार के व्याधि, रोग को धर्म के द्वारा हनन किया जा सकता है, नष्ट हो जाता है। तो धर्म का मतलब क्या हो जाता है? हमारा ये पहचान था, शिखा, चोटी और त्रिपुंड या चंदन, ये हमारा पहचान था। जी। तो त्रिपुंड जो है स्वयं भी लगाएं और शिवलिंग पर भी बनाएं। हाँ, शिवलिंग। तो शिवलिंग पर कैसे बनाएं? क्या उसका विधि है? देखिए, विशेष शिवलिंग विधि? पर में देखिए, पहले तो स्वयं, इसीलिए तो मैंने पहले ही बोला था कि देवम भूत्वा देवम यजेत। पहले शुद्ध वस्त्र हम खुद पहनते हैं, पहले शुद्ध जनेऊ यज्ञोपवीत हम खुद ही धारण करते हैं, पहले स्वयं हम त्रिपुंड या चंदन आदि करके जाते हैं, फिर जाने के बाद हम पूजन या यज्ञ प्रारंभ करते हैं। तो पहले तो स्वयं बनना ही पड़ेगा। बिना पवित्रीकरण, शुद्धिकरण किए हुए आप शिवलिंग को स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये मर्यादा है कि कई जगह मूर्ति स्पर्श नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों बनाया गया? ऐसा नहीं कि आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आप पवित्र हैं? अगर शुद्धिकरण है तो करिए। तो पहले स्वयं आपको त्रिपुंड करना होता है, या जिन जिन इष्ट को प्रसन्न करने के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, उन इष्ट का जो स्वरूप है, ऐसा आपको स्वयं चंदन आदि धारण करना पड़ता है। जी आचार्य श्री। तो भगवान शिव की वंदना में चंदन का विशेष महत्व है और उन्हें श्रीखंड चंदन अर्पित करना बताया गया है हमारे शास्त्रों में, लेकिन माता गौरा को लाल चंदन अर्पित करना चाहिए। और भी बहुत बातें जो आपने हमें आज आचार्य श्री से जाना, जो बहुत ज़रूरी है, जिसका अगर हम पालन करें तो निसंदेह हमारी पूजा पूर्णतः फल प्रदान करने वाली होगी। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। आचार्य श्री, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। बम 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 भोले भोले भोले।